अमरनाथ त्रिमोहानी स्थित वक्रांगी केंद्र का एएसआई रवि शंकर राय ने की जांच पड़ताल। सूर्यावा थाने पर तैनात एएसआई रविशंकर राय अपने मातहतों के साथ देर शाम पहुंचे हैं वक्रांगी केंद्र, जिसको सहज जन सेवा केंद्र कहते हैं। उन्होंने वहां पर आसपास पूछताछ की। आसपास वालों ने बताया कि समय से संचालन करता बंद करके चला जाता है और कोई भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आगे के लिए निकल पड़े। भदोही जिले की सीतामढ़ी धर्मस्थली के पास उड़िया बाबा आश्रम के बगल ही निकला अजगर का बच्चा। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नारेपार स्थित उड़िया बाबा का आश्रम है, जो गंगा तट पर बना हुआ है आश्रम। वहां सुबह अजगर मिलने की सूचना मिली। आसपास के लोगों ने किसी तरह से वन विभाग से संपर्क साधा। वन विभाग कर्मी पहुंचे हैं और अजगर को एक थैले में रखे हैं। अब हम दिखाएंगे किस तरह से यह अजगर उस थैले में बैठा हुआ है, जबकि अभी लोगों का कहना है कि यह बहुत कम समय का बच्चा है, फिर भी इतना विशाल का है। हम आपको एक बात और बता दें, सीतामढ़ी स्थित नारेपा ग्राम सभा के पास आए दिन अजगर मिलने की सूचना मिलती रहती है। यहाँ भी देखिए किस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। यह बच्चा है, लेकिन कितना विशाल का यह अजगर का बच्चा है। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग पहुंचे हैं एडीएम के पास, सौंपे हैं पत्रक। आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश स्थित मंदौर में मस्जिद में लोगों ने की है तोड़फोड़, भड़काऊ दिए हैं भाषण। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए, जो देश में बवाल करना चाहते हैं। ऐसे लोग देश के लिए नासूर हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डीग ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत नारेपा ग्राम सभा में सामूहिक शौचालय बनकर हुआ तैयार। सरकार की प्रमुख योजनाओं में से यह एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रत्येक गांव बने शौचालय, जिससे कि बहन बेटियां बाहर शौच के लिए न जाएं। अब पूरी तरह से यह नारेपार का बना शौचालय तैयार हो चुका है। अब बहन बेटियों को मिलेगी सुविधा। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज मासिक बैठक हुई। पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ व नए कार्यकर्ता। मासिक बैठक में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव ने सबको चेताया कि एक गलती हम लोगों को भारी पड़ सकती है, इसलिए पार्टी के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है और 22 में सपा की सरकार बननी है। ज्ञानपुर स्थित आज पंछियों ने लिया धूप का आनंद। सुबह शाम पड़ रही है ठंडी। जैसे ही धूप निकला, करीब सैकड़ों की संख्या में पंछी पहुंच गए और सीमेंट की बोरी पर धूप लेने लगे। धूप का आनंद सबको अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे लोग सुबह धूप से अपने शरीर को सेकते हैं, उसी तरह पंछी भी धूप का ऊर्जा ले रहे हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा के बहू के खिलाफ जो लिखा गया था मुकदमा, वह हुआ अब खारिज। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा के पुत्र विष्णु मिश्रा की पत्नी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। जांच पड़ताल में पुलिस कर्मियों ने चार्जशीट लगाया और उन्हें निर्दोष पाया। इस तरह से उनके खिलाफ लिखा गया मुकदमा अब खत्म हो चुका है। अब उन्हें मिली है राहत की सांस।
ज्ञानपुर स्थित नवनियुक्त शिक्षकों की चल रही है ओरिएंटेशन कार्यक्रम, जिसके तहत उन्हें सिखाया जा रहा है किस तरह से बच्चों के साथ आपको व्यवहार करना है। पहुंच रहे हैं सीनियर शिक्षक, उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिलहाल उनको ये भी बता रहे हैं कि आने वाले कल के बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाए। आप लोग अब शिक्षक हो चुके हैं, साथ ही रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाए, तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं। वहीं इनसे जानकारियाँ पाकर नवनियुक्त टीचर भी प्रसन्न हो रहे हैं। ये इन्हीं लोगों की देन है कि यहाँ जो भी गतिविधियाँ होती हैं, ये पूरा जिले ही नहीं पूरे प्रदेश लेवल तक देने के लिए और प्रदेश लेवल तक, देश लेवल तक प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ की अच्छाइयों को बताने के लिए मीडिया को हमारे तरफ से और नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं सर। आप निरंतर ऐसे आते रहिए, हम लोगों का हौसला तो आप सुशील कुमार पटेल जी हैं जो कि आज भदोही जिले में मिले हैं आज 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया, संबंधित दवा दे दी गई है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना काल में आप लोग सावधान रहिए। हालांकि अब कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इससे राहत भरी खबर आ रही है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या भी अब कम हो रही है, लेकिन फिर भी हमें और आपको अभी भी सावधान रहना है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नत्थुपुर के पास पिकअप ने साइकिल सवार वृद्ध को मारी टक्कर, वृद्ध गिरकर हुआ गंभीर रूप से घायल। कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत भी हो गई। आसपास के लोग पहुंचे हैं, दिए हैं पुलिसकर्मियों को सूचना। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर रहे हैं तैयारी। साथ ही शव की शिनाख्त में भी पुलिस टीम जुट चुकी है।